हाय गाइस, मैं आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के साथ की। प्लीज़, मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मदद कीजिए प्लीज़। हाय गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आमरन की लाइफ में लव में तो नहीं था। उसने सारी जगह ही वर्क को दे दी थी। फिर भी अगर वो कहीं टेडी बियर या फ्लावर्स को देखती थी, उसका हार्ट फ्लैटर जरूर होता था। वेल, हम एक दिन देखते हैं कि आनंद शॉपिंग करने सुपर स्टोर में जाती है। उसकी नज़र जाती है तो सामने युयान वहीं पर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। वो उसे देखकर अपनी ट्रॉली भगाती हुई कभी किसी लाइन में तो कभी किसी लाइन में घुस जाती थी। तभी किसी टॉय के पीछे से देखती थी कहीं उन दोनों का सामना ना हो जाए। कई देर उसका पीछा करती है। फाइनली एक मोमेंट पे उसे सेटिस्फाई हो जाती है कि वो बाहर चला गया था। वो फ्रीली होकर अपनी शॉपिंग कर रही थी। वो इतने में ही उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जो बाहर गया था वो कोई और था जिसने उस जैसे कपड़े पहने थे। जब से उसे किस वाली बात याद आई थी। एक्चुअली आनरन यान यान के सामने बहुत ऑकवर्ड फील करती थी। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे शॉपिंग करने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद इस तरह से मेरी ऑकवर्डनेस खत्म हो जाए, लेकिन इन दी एंड उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आया था, बल्कि उसका पीछा ही कर रहा था और उससे ये पूछना चाहता था कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वो उसे जवाब ही लेने वाला था, इतने में बाई वहीं पर आ जाती है। उन दोनों को इकट्ठे देखकर शॉक रह जाती है और नानरन को साइड पे लेके जाती है और उससे पूछती है कि मुझे पैंजून मिला था, पता वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था। तुम दोनों पैचअप कर सकते हो। तुम्हें पता है वो अपने कैरियर में कितना सेटल है, तुम्हारे लिए वो बेस्ट मैन है। लेकिन सब बातों में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो बार बार विंडो से देखती है कि बार हंस हंसकर यान जुआन से बातें कर रही थी। यान जुआन उसे आज भाव नहीं दे रहा था, ना उसे बात करने आ रहा था ना ही मिलने। इतने में उसे पता लगता है कि यान और बाई दोनों इकट्ठे लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही सारा ऑफिस गॉसिप करने लगता है कि कहीं यान हमारी कंपनी इसलिए ज्वाइन तो नहीं कि क्या वो बाई के साथ समय बिताना चाहता है, उसे कोट करना चाहता है। अब ये सुनते ही दो लोग जेलस हुए थे। एक था मिस्टर हु और दूसरी थी हमारी हीरोइन आनरन। आनरन अपनी जेलसी को दबाकर वहीं बैठी रहती है, लेकिन हुम उसका पीछा करना लगता है। एक्चुअली बाई ने यानजॉय को बाहर मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी चाहती थी आनरन के बारे में, इसीलिए वो मान गया था और वहाँ उसके साथ चला जाता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में उसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो। लेकिन युआन यान ना हाँ करता है ना करता है। तो वो उसे वार्निंग देने लगती है, देखो तुम उसके लिए सूटेबल नहीं हो। तुम्हें एक स्टॉकर लड़का नहीं चाहिए जो उसके आगे पीछे गाए। उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। वो बड़ी मैच्योर लड़की है। ये सुनने के बाद यान का मूड खराब होता है। वहाँ से उठ के चला जाता है, जबकि हूँ वहाँ पर आके बैठ जाता है जो अब बाई के साथ बैठकर अब लंच करेगा। बाई कहती है कि तुम मेरे बॉस हो तो बिल तुम ही पे करोगे, और हु की आगे से शर्त थी कि ठीक है तो तुम मुझे सर्व करोगे क्योंकि मैं बॉस हूँ, मेरे लिए पानी डालो। तभी आनंद को देखते हैं कि आफ्टरनून में उसने डबिंग के लिए स्टूडियो में जाना था। वो काफ़ी देर से युआन का वेट कर रही थी, लेकिन वो अपीयर ही नहीं हुआ था। बहुत लेट वहाँ पे आता है और ट्रैफिक जाम का बहाना बनाता है। जब उनका काम खत्म होता है तो यानजे उसे ठीक से बात भी नहीं करता और ना ही उसे लिफ्ट करने की ऑफर करता है। वो उसे अवॉइड कर रहा था तो और थोड़ा नखरा दिखा रहा था। आनंद जब घर पहुंचती है तो पता नहीं क्यों उसे बार बार ये बॉदर कर रहा था कि वो अपने दिल की बात ना मानना चाहती थी, ना ही खुद पर विश्वास रखना चाहती थी कि वो यान यान के लिए फीलिंग रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बहुत ही परेशान कर रही थी कि इतनी लेट नाइट होगी, वो वापस क्यों नहीं आया है। अब वो अपना माइंड चेंज करने के लिए बहुत अच्छा सा फूड ऑर्डर करती है। बहुत से फ्रेंड्स को घर बुलाती है बट सारे के सारे बिजी थे। अब वो कूल प्रिटेंड करने लगती है, म्यूजिक लगाती है, बहुत सारा डांस करती है और खाना एंजॉय करती है। लेकिन एक्चुअली ये सब एक्टिंग थी। ये सब करने में वो बहुत बोर हो रही थी। और उसी टाइम पर हमें हेशा को दिखाई देते हैं कि वो कैंपिंग के लिए बाहर जाता है। आज के दिन वहाँ पे नेटवर्क था और उसे मैसेज भी आया था कि आनंद ने उसे खाने का पूछा था, लेकिन वो उससे कोई रिप्लाई नहीं करता है। उधर आनंद परेशान थी कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। वो उसे यही बात पूछती है तो वो ये कहता है कि लड़का तब ऐसा करता है जब उसमें वो इंटरेस्टेड ना हो या फिर उसका मन भर गया हो उस लड़की से। बात कंफर्म करने के लिए वो ऑनलाइन भी चेक करती है। उसे भी यही सेम जवाब मिलता है वहाँ पे भी कि अगर कोई लड़का आपसे कोल्ड बिहेव करता है तो मान लो उसका उसमें आप में इंटरेस्ट नहीं है। जब वो किसी रिलेशनशिप से टायर्ड हो जाते हैं, जबकि उधर यान्युए उसे ये कहना चाहता था मैसेज में हम कल मिलकर बात करेंगे। फिर सोचता है कि वो बहुत मैच्योर है, मैं खुद को उसके सामने मैच्योर दिखाऊं, इसलिए मुझे उसे स्पेस देनी चाहिए। और फिर इसी तरह से सुबह हो जाती है। आनरन देखती है कि सुबह के टाइम पर भी उसकी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी और वो सीधा स्टूडियो में ही मिलता है। वो डरते डरते उससे पूछ लेती है कि कल रात तुम कहाँ थे।
वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं नहीं आया घर। वो बोलती है बस ऐसे ही रैंडमली मैंने देखा था तुम्हारी लाइट्स ऑफ है। तो वो आगे से उसे तंग करने के लिए कहता है मैं यंग हूँ, कल फन के लिए बाहर गया हुआ था। ये सुनकर वो और जेलस हो जाती है। इतने में भी वहाँ पे बाई आई थी जो आनरन को कहती है कि कल रात तुमने मुझे डिनर के लिए बुलाया था, कल मैं फ्री नहीं थी, आज रात मिलते हैं, और उसे एक रेस्टोरेंट का पता देती है। और यान्या ने बाई को फ़ोन पे बात करते सुन लिया था। एक्चुअली उसने वहाँ खुद नहीं आना था बल्कि पेजन और आनरन की मुलाकात करवानी थी, उनके डिफरेंसेस को क्लियर करवाना था। और सारा दिन आनरन नोटिस करती है ईशा ने उसे इग्नोर किया है। वो भी उसे तंग करने के लिए जब वो जाने लगता है उसे कह देती है किड ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। और इसके बाद जब वो बाय से मिलने वहाँ जाती है तो थोड़ी देर बाद उसके सामने बाय तो नहीं आती बल्कि पेजन आकर बैठ जाता है, जो कि उसे वहाँ से उठने से रोक देता है कि तुम मेरी बात सुने बिना वहाँ से नहीं जा सकती। कहता है कि मैंने तब एक गलत फैसला किया था, मैं नर्वस था, कंफ्यूज था, अब मैं अपनी गलती को अमेंड करना चाहता मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनते ही आनंद का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके ब्रेकअप से वो बहुत हर्ट हुई थी। वो उससे कहती है कि अगर एक दफ़ा तुम गलती कर सकते हो तो बार बार भी कर सकते हो। इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम आइंदा से कन्फ्यूज़न में नहीं बनोगे, इसलिए मैं इस रिश्ते को कोई चांस नहीं देना चाहती। वो यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। पेजन उसका तभी हाथ पकड़ के रोक लेता है। यहीं पर वो नर्वस हो गई थी कि ब्रेकअप के टाइम पे उसने उसका हाथ पकड़ के रोकने की बहुत कोशिश की थी। वो छुड़ा रही थी खुद को पर वो नहीं छोड़ रहा था। तभी यानजन वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए पहुँच जाता है, उसका हाथ छुड़वाता है और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। और वो जब वो बाहर पहुँचता है तो उससे पूछता है क्या तुम पीछे मुड़कर जाना चाहती हो, लेकिन आनंद कहती कि नहीं मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वो उसे कहता है ठीक है तो फिर मेरा हाथ पकड़ो, हम मूव ऑन करते हैं। और फिर अंधेरे से गुजारता हुआ उसे रोशनियों में ले जाता है, उसे हील पॉइंट पे ले जाता है जहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। वो इतना रिफ्रेशिंग पॉइंट था कि एक दफ़ा तो आनरान को लगा था कि वो अपनी सारी टेंशन भूल चुकी है। अब यहाँ पे यांजे अपने हेडफोन से उसे नेचर का म्यूज़िक सुनाता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स और क्रिएचर के साउंड्स थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक जंगल में खड़ी हो। एक्चुअली यानजन जहाँ भी जाता था कैंपिंग के लिए इस तरह के साउंड्स रिकॉर्ड कर लेता और अपने शोज़ में यूज़ करता था। उसे जब वो ऑफ मूड में देखता है तो इतने जोक्स मारता है कि जिसके बाद उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। यहाँ पे साथ ही यानजन उसे वार्न करता है कि देखो मैं तुमसे इतना भी छोटा नहीं हूँ, आइंदा से मुझे किड मत कहना। और यहाँ पर बातों ही बातों में से पता चलता है कि एक्चुअली यानजुन सिंगल है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो यहाँ पे आनंद भी कहती है मैं किसी भी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि मैं अनईजी और अनसिक्योर फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने पार्टनर को और वो मुझे खुश नहीं रख सकता है, इसलिए मैं काम पर फोकस करती हूँ। लेकिन फैक्ट ऐसा लगता है जैसे पेजन के साथ उसका रिलेशनशिप दिल से निभाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो इतनी हर्ट हुई थी कोई और एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती थी वो। और फिर हम नेक्स्ट दिन ऑफिस में देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग बहुत ही खुश थे, सबको सैलरी मिल चुकी थी और उनकी जो पेमेंट्स आउटसोर्सिंग के थ्रू आई थी वो क्लियर हो चुकी थी। वो सारे कुछ लोग खुशियाँ मना रहे होते कि इतनी में अब बाई की शामत आ जाती है। उसे आनंद बाहर मिलाती है और कहती है कि ये तुम क्या हरकतें कर रही हो, कल तुमने पेजन के साथ मुझे सेट करने की क्यों कोशिश की। और इस बात पर उसे गुस्सा करती है कि तुमने मेरा वीचैट नंबर क्यों दिया। अब बाय बार बार उसे सॉरी करती है, लेकिन यहाँ पे आनरान फ्रेंड्स मोड से बॉस मोड पर आ चुकी थी और उसे बहुत आंखें दिखाती है कि तुम आलसी हो रही हो और काम पे ध्यान नहीं दे रही हो और इस काम तरह के कामों पे पड़ी रहती हो। आनरान जब घर जाती है तो उसे वही समय याद आने लगता है कि जो उसने कल रात यानजन और उसने इकट्ठे बिताया था। वो इतना में हमें एक और बात पता लगती है, उसने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ था जो कि यांस के फैंस के थे। आज वो काफ़ी दिनों बाद उसी ग्रुप में अपीयर हुई थी। वो एक्चुअली वो हेशा की फ़ैन बनने की प्रिटेंड कर रही थी, इसलिए वो इस ग्रुप में कम जाती थी। आज ग्रुप चैट से उसे पता लगता है एक्चुअली जियान की 10 ईयर एनिवर्सरी है इस डबिंग कैरियर में। उन सारे फ़ैन को पासेस मिलते हैं और सभी फैसला करते हैं इवेंट में ज़रूर जाएंगे, जबकि वहाँ पे युआनचान अपनी इसी इवेंट के बारे में हेशा को बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम भी ज़रूर आता, लेकिन वो उस तरह की इन इवेंट्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। जियान का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स रखने में हम लोग और पॉपुलर होंगे और हमारी कंपनी को भी ज़्यादा काम मिलेगा। वो उसे दिखाता है कि देखो मैं अपने फैंस में कितना एक्टिव रहता हूँ और तुम किसी से बात भी नहीं करते।
उसे अपना ग्रुप भी दिखाता है, वही ग्रुप जिसमें आनरन भी ऐड थी। वहाँ पे ऐसे ही सफरिंग करते हुए हेशा की नज़र आनरन के पे अकाउंट पर पड़ती है, जो आज एक्टिव थे और वहाँ पे कमेंट्स भी कर रही थी कि वो इस इवेंट में ज़रूर जाएगी और जो जियान की कितनी बड़ी फ़ैन है। ये देखते ही हेशा के मूड ख़राब हो जाता है। उसके बाद रात को हेशा शो का टाइम हो जाता है। आज की कहानी फिर से बहुत इंटरेस्टिंग थी और इस कहानी में उसने कोड वर्ड्स में उसी इवेंट को डिस्क्राइब किया था जो कि कल रेस्टोरेंट में हुआ था, जो उस समय भी आनरन के साथ निभाया था। वो उसके लिए बहुत ही प्रेशियस था। वो हमेशा ही फिलॉसफी की रूप में बातें किया करता था, मगर आनरन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब कुछ उसके बारे में कह रहा था। आनरन भी अपने बेड पे बड़े मज़े से लेटी उसका शो देख रही होती है और सो जाती है। इसके साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। स्टे कनेक्टेड, अगले पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।